हाय फ्रेंड्स, मिरर ऑफ इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे ए और एन का यूज़। वाक्य में किस जगह ए और किस जगह एन लगेगा। चलिए देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद समझेंगे। एग्जांपल है, मैंने शेर देखा। कैसे बनेगा? आई सॉ अ लायन। लेकिन इसमें एक नहीं है, फिर भी एक देना पड़ा। अंग्रेजी का यही नियम है कि एक हो या ना हो, वहाँ माना जाए कि एक ही है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा होता तो यहाँ लायन नहीं होता, यहाँ लाइन्स होता। यानी कि ये प्लुरल में काउंट होता, ये सिंगुलर नहीं होता। अगर सिंगुलर है तो इसमें एस नहीं लगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ ए लगेगा। और ये नहीं होता, इसका उच्चारण अ होता है। क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? अ होता है। मैंने एक शेर देखा, आई सॉ अ लायन। यहाँ एक नहीं है, फिर भी हम लोग एक समझ कर ही बनाएंगे। अगर एक से ज़्यादा होता तो क्या लगता है? लायन में एस लगता, लाइन्स हो जाता। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरह मेरे पास एक कार है। कैसे बनेगा? आई हैव अ कार। देखिए, इसमें भी एक नहीं है, एक नहीं लिखा है, फिर भी अ लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि ये समझा जाता है कि अगर बहुत सारी गाड़ियाँ होता है तो इसमें क्या होता है? एस लगता है। कार में क्या लगता है? एस लगता है। कार्स हो जाता है ना, बहुत सारी गाड़ियाँ, मतलब ये प्लुरल में चला जाता है। इसी तरह तीसरा देख लेते हैं हम लोग। मैं पत्र लिख रहा हूँ। कैसे बनेगा? आई एम राइटिंग अ लेटर। क्या? अ लेटर। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर। क्यों? क्योंकि पत्र एक ही लिखा जा रहा है। यहाँ बहुत सारे पत्रों की बात नहीं। अगर बहुत सारी पत्रों की बात होती तो क्या लगता? लेटर्स, है ना। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब दूसरा यूज देखते हैं हम लोग कि और कहाँ एन लगेगा और कहाँ अ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एन से पहले ए लगेगा। देखते हैं कॉन्सोनेंट होता क्या है, कॉन्सोनेंट कहते किसे हैं, ये हम लोग को जानना। ए से लेकर जेड है ना, ए से लेकर जेड तक, ए ई आई ओ यू को छोड़कर सभी के साथ क्या लगेगा? अ लगेगा ना। देखिए समझिए, कॉन्सोनेंट क्या कहते हैं? ए सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। और देखिए उसके बाद क्या करा? एन किस जगह पे लगेगा? एन कहाँ लगेगा वाक्य में? अगर ए एक लिखा हो तो कहाँ लगेगा एन? देखिए, लिखा नहीं भी हो तो हम लोग को कहाँ लगाना, ये तो अभी पहले स्लाइड में हम लोग सीख चुके हैं। तो देखते हैं एन कहाँ लगेगा। क्या? एन वावेल्स, यानी ए ई आई ओ यू। क्या? ए ई आई ओ यू आए तो वहाँ क्या लगेगा? एन लगेगा। ये सब हम लोग अभी एग्जाम्पल में देख कर समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए कॉन्सोनेंट समझ गए और उसके बाद वावेल समझ गए। कॉन्सोनेंट क्या है? ये सब, ये क्या है? टोटल ये कॉन्सोनेंट है और ये 5 उसमें से निकला। ये क्या है? वावेल से। ठीक है, देखते हैं वावेल और कॉन्सोनेंट। देखिए क्या है, एग्जाम्पल देख लीजिए। कहाँ लगेगा ये? अ बॉय। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? अ बॉय, अ लायन। ठीक है, अ डॉग। क्या है? जहाँ जहाँ क्या आएगा? ए से लेकर जेड तक में सिर्फ ए ई आई ओ यू को छोड़कर क्या लगेगा? सभी के साथ अ लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन आउल, एन एलिफेंट। ठीक है, देखिए देखिए एक चीज़ और समझने वाली बात है कि हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं? अ आ ई हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गो ए ऐ ओ औ अंग अह, ये जानते हैं हम लोग। तो अगर शब्द में भले ही क्या, ये जो एप्पल है, ये ऑरेंज है ना, इसमें भले ही एप्पल ए से शुरू भी हो रहा है और उसका उच्चारण भी आ रहा है एप्पल। देखिए एप्पल में क्या कैसे लिखाएगा? ए एप्पल, है ना, एप्पल लिखाएगा। ठीक है, इसमें उच्चारण भी हो रहा है, ए आ भी रहा है। देखिए आ रहा है ना ये एप्पल। देखिए देखने वाली बात यह है कि उच्चारण, हिंदी उच्चारण में अगर ये आए, पहले अंग्रेजी में लिखा हो लेकिन उसमें हिंदी उच्चारण में आए तो ही वहाँ एन लगेगा, ये याद रखिएगा। और पहले उसको उच्चारण करके देख लीजिएगा कहाँ आ रहा है। ए अ, इस अ से लेकर अंगह तक, है ना, अ से लेकर अंगह तक। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, क्या लिखा है? क्या लिखा है? हिंदी में आवाज़ के अनुसार लगता है, क्या लगता है? एन लगता है। ठीक है, देखिए जैसे इसमें क्या है? एस एम एस, ये शुरू किस लेटर से हो रहा है? ये देखिए ए ई आई ओ यू नहीं है। क्या है? ए ई आई ओ यू नहीं है, फिर भी ये क्या है पता है? इसमें लगेगा एन। क्यों लगेगा एन? क्योंकि ये एस डी एम जो लिखा है, भले कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन इसको लिख कर देखिए हिंदी में, क्या? एस डी एम,
तो अब बताइए ये शुरू किस चीज़ से हुआ, ए, है ना, तो क्या लगेगा, एन लगेगा। ये बात ध्यान देने वाली बात है। देखिए ये क्या है, ऑनेस्ट, ये शुरू हुआ है कॉन्सोनेंट से, किस चीज़ से शुरू हुआ, कॉन्सोनेंट से, लेकिन लगेगा क्या, एन लगेगा, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। देखिए जैसे इसको लिखिए, ये होनेस्ट नहीं ऑनेस्ट है, क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है। जैसे क्या है, हॉर्स, हॉर्स क्या है, हॉर्स मतलब घोड़ा होता है ना, ये लिखा है किस चीज़ से, हॉर्स। देखिए इसमें क्या लगेगा, ए, अ लगेगा, अ, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसका हिंदी का जो है मात्रा ह से शुरू हुआ, किस चीज़ से, ह से, ये है कॉन्सोनेंट और इसका मात्रा भी शुरू हुआ है ह से, इसलिए किस क्या लग गया, अ लग गया। ये सब है क्या, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका मात्रा हिंदी में शुरू हुआ है अ से अंगह के बीच में, तो क्या लगेगा उसमें, एन लगेगा। ये ध्यान में रखिएगा। और देख लीजिए इधर, जैसे देखिए एक और एग्जांपल देखिए, समझ में आएगा। क्या है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है, ये क्या है, अम्ब्रेला है। अब बताइए ये दोनों क्या है, वावेल्स है, इसमें तो लगना चाहिए अ, लेकिन अ देखिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कैसे लिखा था है, यूनी, है ना, वर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लिखा है। अब देखिए ये शुरू किस चीज़ से हुआ है, ये शुरू क्या हुआ, क ख ग घ अंग च छ ज ज य, इससे शुरू हुआ है ना, तो इसमें क्या लगेगा, अ लगेगा। इसको देखिए, अम्ब्रेला, क्या है, अम्ब्रेला, है ना, ये शुरू हुआ अ से अंग तक के बीच में, तो क्या लगेगा, एन लगेगा। तो भले ही लिखा हो वावेल्स, लेकिन उसमें हिंदी का जो है उच्चारण, वो भी ध्यान में रखने वाली बात है। यदि ये समझ में आ गया। और देख लीजिए एक, जैसे क्या है, SBI, ये क्या है, सोशल, दोनों है, दोनों कॉन्सोनेंट है, लेकिन एक में लगेगा एन, एक में लगेगा अ, क्योंकि उच्चारण देखिए, SBI, ये शुरुआत देखिए, सोशल, ये देखिए, ये क से लेकर ग तक में जो आएगा, ख से लेकर ग, उसमें क्या लगेगा, अ लगेगा, और अ से लेकर अंगह तक जो आएगा उसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। ये समझ में आ गया। सबसे अच्छा उदाहरण यही है, ये देख लीजिए, जैसे SDM है ना, यहाँ SDM है, SMS था, हम उल्टा बता दिए, ठीक है, SMS था, लेकिन कोई बात नहीं, SMS ठीक है, SMS था। जैसे स्टूडेंट है, इसमें क्या लगेगा, स्टूडेंट में क्या लगेगा, अ लगेगा, अ स्टूडेंट। देखिए SDM है, ये यहाँ है SDM, क्या लगेगा, एन लगेगा। यहाँ क्या लगेगा, स्कूल है, स्कूल कैसे लिखा था, स्कूल, क्या लगेगा, अ लगेगा। क्योंकि देख लीजिए हिंदी में अगर आप समझ गए, हिंदी में अगर समझ गए आप, तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा। तो ये आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे SDM वाला समझ गए, स्कूल वाला समझ गए, है ना, ये NSDM, ये अ स्कूल लगेगा, ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें।